ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 1/2 1 और -2। तो हमको क्या करना है, बारी बारी से हमको इसमें मान रखना है। x का मान पहले 1/2 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर -2 रखना है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इससे तुलना करते हैं तो जो x³ हुआ a हुआ, जो x² हुआ b हुआ, जिसमें x हुआ c हुआ और जिसमें कुछ भी नहीं d यानी कि 2 हुआ। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2 लिख सकते हैं, b बराबर 1 लिख सकते हैं, c बराबर -5 लिख सकते हैं और d बराबर +2 लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हमको सत्यापन करने के लिए यानी कि जांचने के लिए इसमें हम लिखते हैं px बराबर, इस समीकरण को हम लिख देते हैं। तो px हो जाएगा तुम्हारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। हम x के मान यानी कि x के मान हम लोग पहले 1/2 रखते हैं। रखने पर पहले हम x वाला मान रख लेते हैं। पहले तो 1/x के मान हम लोग 1/2 रखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1/2 का क्यों है तो इसको क्यों करेंगे, प्लस फिर 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, -5 गुने 1/2 को तो 1/2 प्लस 2 तो +2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा -5/2, ये क्या होगा +2। इसको कैंसिल करते हैं तो 4 दूना 8 यानी कि 4 मरते कटेगा तो क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको अब लसा ले लेते हैं। लसा 4 2 2, इसको बटा हम 1 कर देते हैं। तो लसा ले लेंगे एलसीएम यानी कि कितना है 4। इसमें 4 से 4 भाग दिए तो 1 मरते कटा यानी कि 1 हो गया, प्लस फिर इसमें 1 मरते कटा 1 हो गया, माइनस 4 दूना 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, प्लस कितना हो जाएगा 4 मरते कटेगा तो 4 दूना 8। चलो प्लस को एक साथ जोड़ते हैं तो +8 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 10 और ये माइनस का 10। अब बटा का क्या होगा 4, घटा क्या होगा 0/4। किसी भी संख्या 0 से भाग देने पर क्या आता है 0 आता है। इतना मेरा तो हो चुका हुआ है। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, px बराबर हो गया तुम्हारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर हमको 1 रखना है। 1 रखने पर चलो इसमें हम रखते हैं रखने पर, तो रखते हैं x के मान क्या रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे। तो चलो 1 रख देते हैं। तो 2 गुने 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर 5 गुने 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 2 तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 5 घटेगा क्या है 0 आ गया। चलिए इतना तो मेरा हो चुका हुआ है। पुनः फिर क्या कर सकते हैं, पुनः फिर अगला स्टेप लिखते हैं। px बराबर लिखेंगे हम लोग 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें फिर हमको x के मान रखना क्या है, तो x के मान हमें 1 ही रखना है। चलो तो x के मान 1 रखते हैं। x के मान 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 1 रख लेते हैं। q है q कर दिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दिए, 5 गुने 1 कर दिए प्लस 2 कर दिए, क्या हो गया यार, ये हो गया 2, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो -5 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 3 और 3 और 2 कितना हुआ 5, इस माइनस में क्या होगा 5 घटेगा क्या 0 आया। इतना तो मेरा हो चुका हुआ है, इसमें पता हो गया है। अब इसको हमको सत्यापन करना है। सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम चलिए इसको सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन के लिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद का योगफल हमको पता करना है। तो योगफल जो होता है आपको हो जाएगा
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यानी कि जो आपको अल्फ़ा का मान दिया हुआ था 1/2, एक बीटा हो गया, एक गामा हो गया। इसमें हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस 1 और माइनस का 2। और इसमें आपको जो ए और बी का मान हम पहले ही बता चुके थे। से ए का मान क्या है तो 2, बी का मान 1, सी का मान -5, डी का मान 2। तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग -1 और ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2। अब इससे क्या करते हैं, चलो इसको माइनस करते हैं। तो यह जगह -1 बराबर हो गया -1/2। इसको कैंसिल कर दें यानी कि लॉस ले लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरा 2। तो 1 - 2 और -1/2 घटेगा, क्या आ जाएगा -1/2 बराबर क्या होगा -1/2 हो गया। इतना मेरा हो गया। अब क्या करना है, अब दो चलिए मेरा ये ऊपर जो है निकल चुका हुआ है। अब दो से लिख लेते हैं। दो से क्या है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है। इसलिए अल्फ़ा का मान जो है आपका 1/2 है, बीटा का मान जो है आपका 1 है। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। बीटा का मान क्या है आपका 1, गामा का मान क्या है -2 प्लस फिर अल्फ़ा बीटा है क्या है गामा का मान क्या लिखेंगे -2 और अल्फ़ा का मान क्या लिखेंगे 1/2 बराबर सी क्या है तो सी मेरा है -5 और ये क्या है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से कैसे मिल जाएगा, ये क्या आएगा 1/, ये जो आएगा मेरा 1/2 माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ये प्लस और प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो माइनस और बड़ा क्या होगा -5/2 का 5/2 1/2। चलो इसको जुड़ जाएगा तो क्या है -3, ये हो गया -5/2 का -5/2। अब फिर क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा मेरा एलसीएम आ जाएगा 2। तो 1 माइनस कितना हो गया 6, ये क्या है -5/2 का -5/2 घटेगा क्या है -5/2 बराबर क्या होगा -5/2। तो मेरा जो हुआ 2 का भी सत्यापन हो चुका हुआ है। अब क्या है गुणनफल देखना है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -d बटा ए। तो अल्फ़ा के मान तो हमको पता है से 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा के मान -2 है। डी के मान क्या है मेरा, तो डी के मान है +2। तो यहाँ क्या फार्मूला में होता है 2 और 1 का मान क्या है 1। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो +1 और -1 क्या हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा ये -1। तो -1 बराबर क्या है -1। यह जो मेरा हुआ सॉल्व हो चुका हुआ है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अतः त्रिघात बहुपद सत्यापित हुआ। आपका क्वेश्चन इस प्रकार 1 नंबर सॉल्व हो चुका हुआ है। आपका क्वेश्चन है x³ - 4x² + 5x - 2 सच दैट 2 1 यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको व्यापक रूप जानते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। जिसमें x³ होता है वह a के मान होता है, जिसमें स्क्वायर होता है b के मान होता है, जिसमें x लगा हो c हो, जिसमें कुछ भी नहीं लगा हो d होता है। सबसे पहले इसको हम जांचने के लिए क्या करते हैं, यानी कि इसमें सबसे बारी से हम मान इसमें रखते हैं। तो लिखते हैं px बराबर आपका ax³ - 4x² + 5x - 2। अब x के मान हम लोग क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्यू करेंगे -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 - 2 करेंगे। इतना हम लोग करेंगे। अब इसमें से क्या कर रहे हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8 और क्या हो जाएगा 4, ये क्या होगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा -2। इसको क्या करते हैं -8 का -8, 4 चौका 16 प्लस 10 और -2। देखिए +8 और +10 कितना हो जाएगा +18 -16 -2 कितना होगा -18 बराबर क्या हो गया 0। यानी कि पहला मेरा जो हुआ सिद्ध हो चुका हुआ है कि शून्य आ गया हुआ है। फिर हम दूसरा को नोट करते हैं। दूसरी संख्या का हम फिर लिखते हैं px बराबर लिखेंगे हम लोग क्या x
क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें क्या रखना है, x के मान जो हमें अब 1 रखना है इसमें। तो x के मान चलिए हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का क्यू माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। ये क्या हो गया ना, 1 माइनस 4 गुने 1 प्लस 5 माइनस 2। इसको अब सॉल्व करेंगे क्या हो, तो 1 माइनस 4 और प्लस 5 माइनस 2, तो 5 एक कितना हुआ 6 और 4 2 कितना हुआ 6, घट गया कितना 0 आया। तो फिर मेरी दूसरी संख्या भी आ चुका हुआ है, तीसरे की संख्या लिखेंगे तो फिर लिखेंगे हम लोग px बराबर लिखेंगे ax³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें फिर कितना रखना है, 1 ही रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यू माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। 1 का क्यू 1 होता है, 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 में 1 गुना करेंगे 5 होगा माइनस 2। अब क्या करते हैं, माइनस वाला को एक साथ कर देते हैं, तो माइनस प्लस 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 6 और माइनस 4 माइनस 2 कितना माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। यानी कि तीनों मेरा जो था सत्यापन हो चुका है, संख्यक आ चुका हुआ है। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें करते हैं सत्यापन करने के योगफल निकाल देते हैं। योगफल क्या होगा, त्रिघात बहुपद का होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a होता है। अल्फा का मान तुम्हारे पर क्या है, अल्फा का मान जो है 2 है और बीटा का मान क्या है 1 और फिर गामा का मान भी 1 है। b क्या हो गया आपका, तो b पहले ही हम दिखा चुके हैं, जो आपका b हो जाएगा -4। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -4 और a का मान 1। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 बराबर हो गया और एक माइनस तो फार्मूला में होता है और पहले से भी माइनस, तो माइनस क्या प्लस 5 4, ये क्या हुआ सत्यापन हो चुका है। अब 2 का चेक करते हैं, तो 2 क्या होता है, शून्य का होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान 2 है तो अल्फा की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, बीटा का मान 1 प्लस फिर बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1 है प्लस अल्फा का मान 2 और गामा का मान 1 बराबर c क्या होगा आपका, तो c आपका हो गया आपका, देखो ये है a b और c, तो +5 है तो +5c लिखेंगे, ये तो 1 ही है। चलिए इसमें हम गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा 2 + 1 + 2 बराबर जो होगा आपका 5, तो कितना हो जाएगा 2 3 और 2 5, तो 5 बराबर 5 यह मेरा हो चुका हुआ है। अब तीसरा का चेक करते हैं, मान आपका है -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा 2 बराबर 2 प्लस हो गया, आपका सत्यापन हो चुका। लिखेंगे अतः त्रिघाती बहुपद सत्यापित होगा, सत्यापित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यक के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 हो। आपको इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले हमको लिख लेना है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कि अल्फ़ा, आपको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ है आपका +2, तो +2 लिख दिए। और फिर दिया हुआ है आपको 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर दिया हुआ है आपका -7 दिया हुआ है। गुणनफल क्या दिया हुआ है, तो गुणनफल दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आपको -14, तो -14 लिख लिए हमने।
अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है हमको, इसको देखना है, इसको जांच कर। तो हमको अभी बताए हैं सूत्र से जो होता है द्विघात का जांचने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया हुआ है, तो माइनस में फार्मूला में जो होता है माइनस का होता है। तो यहाँ इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें इसको तो पहले से माइनस ये हो गया, चलिए सॉरी देखिए बराबर का है, यहाँ क्या हो गया -2 और ये पहले से -2 और इसके बट्टा में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब तो इसमें माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस ए वाला 2 आ जाएगा और 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको बी के मान चल रहा है, तो बी के मान क्या है, -2 है। चलिए इस तो हो गया। अब दो को हम चेक करते हैं। शून्यकों का युक्त होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो होता है सी बटा ए होता है। चलो यहाँ देखो माइनस दिया हुआ है, प्लस में जो फार्मूला होता है, फार्मूला में प्लस का होता है, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि -7/1 होगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या गुणनफल क्या होता है, ये होता है -d/a होता है, माइनस का d/a होता है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का दिया हुआ है, तो यानी कि इसमें जो होगा फार्मूला में ये क्या होगा, प्लस का होगा, तो +14/1 किया होगा तब तो -14 आ गया होगा। ये चीज़ जो है आपको अल्फा बीटा गामा बराबर दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान -7 दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल दिया हुआ है -14। इसके हम बारी बारी से सबका मान हमको पता चल गया, जिससे हमको मान पता आ गया आपको। जो ए का मान तो 1 है, बी के मान आपको हो गया -2 और सी के मान हो गया -7 और डी का मान जो आपका आ गया +14। हमको त्रिघाती बहुपद का फार्मूला पर लिख के इसको हमको बिठा देना है। सबसे पहले जाना है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। चलो तो इसमें क्या करते हैं, a की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 1 गुने x³ + b की जगह पर क्या रखेंगे, तो -2 गुने x², फिर प्लस c की जगह पर क्या लिखेंगे, तो -7 गुने x और d की जगह पर क्या लिखेंगे, तो +14, तो 14 लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, x³ - 2x² - 7x + 14, ये क्या आ गया आपका px आ गया। तो आप लिख सकते हैं px बराबर x³ - 2x² -7x + 14, ये क्या है आपका बहुपद आ गया। तो आप इस प्रकार आपका क्वेश्चन 2 सॉल्व हो चुका हुआ है, आपका आंसर 1 हो गया। आपको दिया हुआ है बहुपद x³ - 3x² + x + 1 दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग बहुपद को px से लिखते हैं, तो चलिए शॉर्ट में हम लोग px से लिखते हैं, px x³ - 3x² + x + 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बहुपद। इसमें यदि हम इसका व्यापक रूप से तुलना करते हैं तो व्यापक रूप इसका क्या हो जाता है, व्यापक रूप इसका हो जाता है px बराबर आपका क्या हो जाएगा, होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। चलो तो इसमें आपको पता चला है जो x³ होगा a के मान 1 हो गया, b के मान हो गया -3 और c के मान भी 1 हुआ, d के मान 1 हुआ। इतना चीज़ आपको पता है, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब अल्फ़ा के मान आपको दे दिया हुआ है, अल्फ़ा के मान दिया हुआ है a - b, यानी कि अल्फ़ा की जगह पर लिखेंगे a - b और बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे a और गामा की जगह पर क्या लिखेंगे, तो a + b लिखना है। इसलिए हम चेक करते हैं, तो त्रिघात बहुपद का योगफल क्या होता है, तो चेक करते हैं। तो योगफल जो इसका होता है, योगफल आपको हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह पर लिखेंगे हम लोग a - b, बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, तो a लिखेंगे और गामा की जगह पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a + b और यहाँ b के मान क्या दिया हुआ है, देखिए b के मान -3, तो फार्मूला का माइनस हो यह -3 और a के मान जो आपका हो गया
1। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर जो हो जाएगी प्लस का 3, एक से भाग देंगे कट जाएगा, क्या होगा बी से बी कैंसिल हो गया मेरा, 1 1 1 कितना आया तो 3a बराबर क्या है 3 आ गया मेरा। चलो तो यहाँ से a के मान निकल के आ जाएगा 3/3, तो a के मान कितना आया मेरा 1, यानी कि आपको पता चल गया कि a के मान 1 आया हुआ है। b के मान निकालना है, चलिए b के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो शून्यकों का योगफल लेंगे। तो दो शून्य क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है c/a, इतना जी होता है। चलो अल्फा का मान हम लोग क्या लिखेंगे तो a माइनस बी, और बीटा का मान क्या लिखेंगे हम लोग तो बीटा का मान a लिखेंगे, और प्लस फिर बीटा का मान a लिखेंगे, और गामा का मान क्या लिखेंगे तो a माइनस नहीं गामा के मान जो है आपका a प्लस b है, प्लस फिर अल्फा का मान क्या है तो अल्फा का मान है a माइनस बी, और गामा का मान जो है आपका a प्लस b, और c क्या है आपका तो c है आपका 1, और a क्या है तो 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा a b, प्लस फिर इसमें गुना करते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a b, इतना हुआ। चलिए इतना तो हो चुका हुआ है, अब क्या करते हैं इसको लेते हैं, इसको जब हम प्लस करते हैं a इसमें से कॉमन ले लिए तो ये बच गया क्या a प्लस b बच गया, फिर माइनस b कॉमन लिए तो बच गया a प्लस b बराबर 1 हो गया, एक भाग लगाए 1 आया। चलो प्लस माइनस से ही कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1 और 1 कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया। चलिए तो सॉरी हम लोग लिखते हैं 2a स्क्वायर, नहीं प्लस है तो प्लस लिखेंगे प्लस, चलिए इसको गुना कर देते हैं तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a b, ये क्या हो गया माइनस a b, और ये क्या हो गया माइनस b स्क्वायर बराबर 1। चलिए इससे कैंसिल हो जाएगा, बच गया मेरा कितना 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1 बच गया, इतना आ गया। चलिए हमको a के मान आया हुआ है, क्या आया हुआ है तो a के मान 1 आया हुआ है। चलिए a के मान यहाँ पर हम लोग 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 1, क्या हो गया 3 और गुने 1 माइनस b स्क्वायर बराबर 1, गुना करेंगे तो 3 माइनस b स्क्वायर बड़ा कितना है 1। चलिए जगह नहीं हम इधर ले लेते हैं, इधर लेते हैं तो मेरा b का मान जो आया हुआ है आया निकल सॉल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या माइनस b स्क्वायर बराबर कितना है 1 है, बराबर को इस पर टीच आएगा, देखिए इधर जो है प्लस का है और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसमें से b स्क्वायर घटेगा नहीं तो इस प्रकार लिख सकते हैं 1 - 3 घटेगा तो क्या होगा घटेगा तो होगा -2, माइनस माइनस कैसे हो गया b स्क्वायर बड़ा कितना है 2, तो b बराबर हम लिख सकते हैं ±√2, क्योंकि स्क्वायर चल रही है इसलिए ±2। तो हमारा a के मान भी आ चुका है 1 और b के मान भी आ गया +√2, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 ±√3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब 2 शून्यक दिया हुआ है और उसके बाकी बात शून्यक हमें ज्ञात करना है। जो शून्यक दिया रहता है उसे हम x के साथ मान कर निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है सॉल्व करते हैं। px यानी कि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 ऐसे दिया हुआ है। हम मान लिए माना कि बहुपद की 2 शून्यक x के साथ मान रहे हैं तो x² ±√3,
उसके बाद नीचे से सॉल्व किया तो x बराबर प्लस माइनस रूट 3 और इधर जो है प्लस में है तो इधर हम ले लेंगे तो कैसे माइनस में हो जाएगा। तो माइनस से x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस रूट 3। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इसको वर्ग करने पर वर्ग किए तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, x माइनस 2 बराबर क्या होगा प्लस रूट 3 का x स्क्वायर। अब देखो ये जो बन गया a माइनस बी का फार्मूला बन गया, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 गुने a गुने b प्लस b का स्क्वायर बराबर ये जो होगा प्लस माइनस रूट 3, यानी 2 बार गुना होगा, एक जो होगा सिर्फ 3 बच जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर प्लस वाला के लेते हैं प्लस 3। इसके बाद इसको हम हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इधर आ जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और घट जाएगा तो प्लस 1 आ गया। ये क्या आ गया, मेरा भाजक आ गया, यानी इसे हमको भाग देना है, भाग देना है हमें इसे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देना है हमें px में, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें हमें भाग देना है। चलिए चीज़ को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्या है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें हमें भाग लगाना है। सबसे पहले हमको देखना है इस चीज़ में, हमको भाग देने से पहले यहाँ पर जो है x के पावर 4 है, हमें भाग लगाना है x स्क्वायर से, यानी कि 2 कमी है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं x स्क्वायर से भाग देते हैं, इस पद से हम इस पद में इसे गुना करते हैं, हम गुना करेंगे तो क्या होगा x के पावर 2 और x के पावर 2 कितना हो जाएगा, x के पावर 4 माइनस हो जाएगा यहाँ 4x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर है और यहाँ पर एक x है तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस ये बच जाएगा आपका, बन जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस का है तो माइनस हो गया। चलिए इसे कैंसिल करते हैं तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, बच गया यानी 6x क्यूब में से प्लस 4x क्यूब घट जाएगा तो बच जाएगा माइनस 2x क्यूब और 26x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 27x स्क्वायर और प्लस 138 का 138x नोट कर लिए हैं। अब क्या देखना है, यहाँ 2 है तो हमको तो 2 से लगाना ही है, तो 2 लिखेंगे हम लोग, तो 2 अब x का झंझट है तो x क्यू यहाँ पर है तो हम यहाँ पर क्या देते हैं x से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यू और यहाँ पर हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस, तो 4 दूना 8x स्क्वायर और क्योंकि x और x स्क्वायर और ये जो हो गया माइनस का ये हो गया 2x, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कितना हो गया ये माइनस और ये प्लस का माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, इससे तो हम कैंसिल कर देंगे, अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 माइनस 35x स्क्वायर हुआ और इसको जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा 140x और ऊपर का क्या बचा हुआ है माइनस 35 का, तो माइनस 35 हमें लिख दिए। अब देखना है माइनस 35 है तो हम यहाँ की चाची से देंगे, तो यहाँ पर हमको लगाना है, आपको देना है इसमें माइनस 35 से ही लगेगा, तो माइनस 35 से लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 35x स्क्वायर और यहाँ इसमें गुना करते हैं 35 में 4 तो 35 होगा 140 होगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, तो हो जाएगा 140x और ये माइनस 35 से कम 35 हुआ। चलिए प्लस माइनस माइनस का है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस प्लस का है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस का है तो प्लस हो गया। इसको हम कैंसिल करते हैं, इसका ऐसे नहीं है कैंसिल, क्या हो गया 0 आ गया। इतना तो मेरा शून्य का आ चुका है, 0 आया, शून्य का आकर निकालने के लिए तो यहाँ पर भी मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें अन्य शून्य ज्ञात करना है। चलिए अन्य शून्य किससे ज्ञात करते हैं इसको हम थोड़ा देखते हैं।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो हम इससे याद करेंगे। तो आपको लिख सकते हैं शेष जो आपका आया, यहाँ लिख सकते हैं शेष फल आपको आया 0 और भागफल आया आपको, भागफल आया आपको x² माइनस 2x माइनस 35। तो भागफल की सहायता से हम लोग शून्य निकालते हैं। चलिए, तो भागफल की सहायता से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 करते हैं। गुणनखंड करते हैं 35 एकम 35 और जोड़ घटा के बनाना है -2। देखिए 7 बचे 35, 7 में से 5 कटेगा 2 बचेगा, x² माइनस 7x और प्लस 5x माइनस 35। देखिए ये 7 -7 में से प्लस 5 घटेगा, कितना बचेगा -2 और -7 में प्लस 5 से गुना करेंगे तो -35 आ जाएगा। इसमें x² है और इसमें भी x है, यानी कि x हम कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 बच गया, प्लस इसमें से हम 5 कॉमन लिए, x क्यों कॉमन लिए क्योंकि इसमें x तो है नहीं, इसमें ही x है, तो 5 कॉमन लिए तो सिर्फ x बच गया और 5 सत्ते 35 है, 7 में कोई कट गया हुआ है, तो 0 यहाँ पर भी 0। इसको और इसको एक साथ करके लिखते हैं और दोनों में से कोई सा लिख देते हैं। दोनों जो मेरा है सेम संख्या है, तो x माइनस 7 बराबर 0 और x बराबर क्या है -5 और x बराबर क्या हुआ आपका 7। तो बाकी का अन्य शून्य जो आपका आया शून्य आपको आ गया बहुपद का अन्य शून्य आपका आ गया -5 और 7। यही आपका आंसर हो गया। ये 5 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता तो k तथा a को ज्ञात कीजिए। आपका दे रहा है यानी कि बहुपद इसमें इससे भाग देना है। चलिए हम लोग भाग देके देखते हैं, तो भाग देते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है नोट कर लेते हैं। x² माइनस 2x प्लस k से भाग देना है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। तो सबसे पहले हमको पहले वाला जरूरत रहता है, बाद वाला कुछ से मतलब नहीं। देखिए x⁴ यहाँ 4 है, यहाँ क्या अपना है x² है, यानी कि 2 कमी है तो हम लोग यहाँ देंगे x² से लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। चलो इससे हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा -2x³ हो जाएगा और प्लस का ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा kx² हो जाएगा। इतना तो मेरा होगा। अब क्या करना है, हमें इसको चिन्ह को चेंज करना है। प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। इससे मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसमें से घटेगा तो क्या है माइनस का चिन्ह बड़ा है तो हो जाएगा -4x³। अब क्या है ये क्या होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। देखो 16x² और kx², तो k इसमें है, k इसमें तो घट नहीं सकता है, तो क्या है इसमें से हम कॉमन लेकर घटा देते हैं। तो कॉमन लेकर घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा +16 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा k। उन्होंने x² शामिल था तो यहाँ पर हमने लिख दिए x²। उसके बाद क्या है -25x, तो 25x भी लिखे और उसके बाद क्या है +10 तो +10 लिख दिए। अब क्या देखना है तो -4x³ है, तो इस संख्या में तो मेरा 4 है या नहीं, तो यानी कि निश्चित है से -4 से लगाना है। अब रह गया बात x³ लाने की, तो पहले से यहाँ पर x² है और तो यहाँ हम लोग क्या से देंगे, यहाँ लगाएंगे हम लोग x लगाएंगे, तो x देते हैं तो गुना करते हैं 4x से, इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा -4x³ इतना आ गया। अब क्या करते हैं इससे हम लोग इसमें गुना करते हैं, माइनस से माइनस गुना किए तो आ गया प्लस और 4 दूना 8x² हो गया। अब उसके बाद जो हो गया आपका क्या हो गया तो माइनस का हो गया आपको हो गया 4kx
एक्स हुआ। इतना तो आपको गुना करने पर मिला। चिन्ह को विलम्ब करते हैं तो माइनस माइनस है तो प्लस, ये प्लस प्लस का है तो माइनस, ये जो है आपका प्लस। चलिए इसको हम चिन्ह करते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसमें हम एक से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 16x² हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो के में भी गुना होगा तो क्या के x² होगा। तो 16x² में से 8x² घट जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा 8। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 माइनस के x² को x² हम लोग लिख लिए। चलिए उसके बाद क्या करना है, देखो प्लस का है तो प्लस 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 पहले लिख दिए कि 4 जो है के दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो 4 के x हो जाता है, प्लस 10 का है तो प्लस 10 का 10 लिख दिए। चलिए अब हमको क्या लगाना है, लिखना है 8 माइनस के x² में x² तो था लेकिन ये नहीं रहता तो 1 मिनट लग जाता। इसका मतलब 8 माइनस के से ही लगेगा तो यहाँ देखेंगे प्लस प्लस लिखेंगे 8 माइनस के से लगाएंगे। चलिए इससे हम लोग गुना करते हैं 8 माइनस के से इस वाले में, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 8 माइनस के x² यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो होगा प्लस का होगा, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो नहीं माइनस होगा। तो इसमें गुना कर देते हैं तो 2 इंटू हो जाएगा 8 माइनस के, ये ना हुआ 2 इंटू के, इसके x है तो x लिख दिए। उसके बाद जो इसमें बचा है हमारे गुना करने के लिए तो आपको ये हो जाएगा क्या 8 माइनस के, इतना तो आ गया के में गुना किए और जो बचा हुआ है के प्लस 10 का है प्लस प्लस का तो ऊपर है हम लिख चुके हैं। चलिए अब क्या करते हैं चिन्ह विलम्ब करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये जो होगा प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। चलिए इससे इसको हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो इस जो होगा इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 4 दूना 16, ये कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का प्लस हो जाएगा 2 के, यहाँ कितना है प्लस का 4 के, तो 4 में से 2 क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 2 के, और यहाँ क्या बच गया मेरा 2 के, और जो बच जाएगा 16 गुण से 25 घट जाएगा, कितना है माइनस 9 आएगा। यहाँ पर x का x लिखेंगे और यहाँ क्या बच गया प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर मेरा इतना आ चुका हुआ है माइनस। चलो तो माइनस लेते हैं, क्या बच गया 8 माइनस के, और के है और प्लस 10 का जो है 10 का हम लिख दिए। ये क्या आया आपका शेष आ गया, तो शेष तो हमारा इतना आ गया, हम लिख सकते हैं शेष आपका जो होगा 2 के माइनस 9 x माइनस 8 माइनस के प्लस 10 इतना आया। लेकिन आपको शेषफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किंतु शेष आपको पहले ही कहा था जो x प्लस a हो, a है, इससे हम हल करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसे मिल लेंगे 2 के माइनस 9 x बराबर इसको ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x इसके बाद और इसके बाद ये, इससे कैंसिल हो जाएगा, जैसे गया 2 के माइनस 9 बराबर कितना 1, तो 2 के बराबर 1 इधर माइनस ले गया तो क्या होगा प्लस, तो 2 के बराबर क्या होगा 10, तो के मान आ गया आपका 10/2 भाग लाएंगे कितना आएगा 5, के मान तो हमें 5 निकल गया हुआ है। अब क्या निकलना है हमें b का मान, नहीं सॉरी क्या मान निकलना है, कितने का मान निकलना था आपने a का मान निकालना है, तो a का मान निकालेंगे। चलो a का मान निकालने के लिए इसको हम सब करेंगे, लिखेंगे तो -8 माइनस के और फिर से के है और प्लस क्या है 10 बराबर में क्या है इसको देना तो a, यहाँ पर हम लोग a देंगे। चलिए इसमें हम क्या करते हैं k से गुना कर देते हैं पहले, तो k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 8 के माइनस के² और प्लस 10 का 10 बराबर a का
चलिए अब के का तो मान हमें आ चुका हुआ है, तो के का मान हम लोग रखते हैं कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए और इसकी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में प्लस 10 और ए का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या है -8 बचे 40 और -25 प्लस 10 का 10 और बराबर ए का। इसमें क्या होगा घट जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5 कितना होता है 3 में से 2 घटेगा 1 और 1 आया और ये क्या है प्लस 10 का 10 बराबर ए। तो -15 और प्लस 10 बराबर क्या ए घटेगा क्या -5, यानी कि ए के मान जो आपका आ रहा है यहाँ पर -5 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं के बराबर +5 और ए बराबर आपका आया -5। ये आपका आंसर हो गया निकालने के लिए।